अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इंतहा कर दिया। दीवारों के पीछे ना छुपे, आप काइंडली बाहर तशरीफ लाइए। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने वाले नैब हुकाम की 5 घंटे बाद नाकाम वापसी। कारकुन हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में दीवार बन गए, घर के बाहर धरना दे दिया, पुलिस से हाथापाई। डिप्टी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर ने घर में दाखिल होने के लिए सीढ़ी भी मंगवाई। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को पीर तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से 8 अप्रैल तक हमजा शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर करा ली गई। अदालती अहकामात पर लीगी कारकुनान के चेहरे खिल उठे, कायदीन के हक में नारे। नैब का छापा गैर कानूनी था, गिरफ्तारी न देना मेरा कानूनी हक था, मुझे दहशतगर्द की तरह महबूस रखा गया। हमजा शहबाज का कारकुनों से खिताब, बोले कारकुन हमारे खानदान की तरह हैं। आज पाकिस्तान में आइन और कानून की फतह हुई है। नियाजी साहब, सियासी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए उम्र पड़ी है, आए मिलकर मईशत का सोचें ताकि आवाम भी सुख का सांस ले सकें। हमजा शहबाज की वजीर आजम को पेशकश। नैब 2 दिन तक इमरान खान के हुक्म पर रियासती दहशतगर्दी करता रहा। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहती हैं नैब इतना ही आजाद है तो इमरान खान को हेलीकॉप्टर केस और जादुई सिलाई मशीनों से जायदाद बनाने पर लीमा बाजी को गिरफ्तार करे। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के टेलीफोन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा। कहती हैं शहजाद अकबर डीजी नैब को वजीर आजम के अहकामात पहुँचाते हैं। मेहमान अदाकार फवाद चौधरी बताया लीमा बाजी और जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कब होगा। हमजा शहबाज गिरफ्तारी दें, उनके साथ इंसाफ होगा। पहले भी सिर्फ शरीफ खानदान को रिलीफ मिला है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नैब के हाथों गिरफ्तार मुल्जिमान ने बयान दिया है कि हमजा शहबाज के कहने पर मनी लॉन्ड्रिंग की। शरीफ खानदान ने सियासत को ढाल बनाया हुआ है। जुर्म और सियासत को अलग करने का वक्त आ गया। जरदारी और शरीफ हुक्मरानी ने मुल्क को दिवालिया के नजदीक कर दिया। एहतसाब के नाम पर इंतकाम की सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान, कहा अगर इमरान खान को लगता है कि वो तमाम अपोजिशन को जेलों में डालकर अपनी राह हमवार कर लेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। बिलावल की पीटीआई और एमकेएम इत्तेहाद पर भी तनकीद, कहा पहले भी कहा था तहरीक इंसाफ साबका एमकेएम जैसी है। पहले नवाज, फिर शहबाज और अब हमजा शहबाज। नैब ने ट्रेंड चला दिया कि मुल्क में सिर्फ सियासतदान करप्ट हैं। नैब आजाद इदारा है तो पीटीआई के खिलाफ आजाद क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने सवाल उठा दिया। कहते हैं इमरान खान की चेयरमैन नैब से मुलाकातें हो रही हैं, नैब की जानिबदाराना कार्रवाई पर सवाल तो उठेंगे। बोले इस बार सिलेक्शन में गलती हो गई, सिलेक्टर्स से कहता हूं अच्छे खिलाड़ी सिलेक्ट करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर आजम की कंटेनर और खाना देने की पेशकश ठुकरा दी। कहते हैं वजीर आजम हमारी फिक्र छोड़ें, इस्लामाबाद से निकलने के लिए इंतजाम करें। वजीर खजाना कर्ज के लिए वॉशिंगटन जा रही हैं। असद उमर ख्याल रखें कहीं उनके जाने के बाद वजीर आजम खुदकुशी ही न कर लें। साबिक हुक्मरानों की पूरी कोशिश है कि किसी तरह एनआरओ मिल जाए। ये चाहते हैं कि कोई उनकी चोरी का हिसाब ना ले। लाहौर जैसे शहर में उनकी रिहाइशगाह के बाहर सिर्फ 8 लोग बैठे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं माजी की गलतियों का इजाला कर रहे हैं। रवां साल 20 नई मुसाफिर ट्रेनें चलाएंगे। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त में वक्त की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। सच की फतह होती है और ये बेहतरीन पॉलिसी है।
पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने का भारतीय दावा झूठा निकलने पर वजीर आजम का रद्द-ए-अमल। कहा, जंगी जुनून के जरिए इलेक्शन जीतने की भारतीय बीजेपी पार्टी की कोशिश उल्टी पड़ गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के तलबा के वक्त की मुलाकात। तलबा ने आर्मी चीफ से पाकिस्तान आने और पाकिस्तान देखने से मुताल्लिक तजुर्बात शेयर किए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कामयाबी में भी नौजवानों की दलेरी और बहादुरी का अहम किरदार है। आर्मी चीफ की तलबा से गुफ्तगू। दवाओं की कीमतों में इस खुद इजाफे पर हुकूमत का एक्शन। विफाकी वजीर सेहत के नोटिस पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मुल्क भर में क्रैकडाउन। 31 दवासाज कंपनीज के खिलाफ एक्शन। जायद कीमत वसूल करने वाली कंपनीज की 143 अद्वियात कब्जे में ले ली गई। भारी जुर्माने भी आयद किए गए। वजीर सेहत आमिर कियानी कहते हैं, हुकूमत अवाम को मुनासिब कीमत पर मेयारी अद्विया की फराहमी के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। कानून शिकनी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मेरा कोई ट्विटर अकाउंट है, न कभी ट्वीट किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज अहसन की वजाहत। अपने नाम के ट्विटर अकाउंट को जाली करार दे दिया। एतजाज अहसन के मुबैना ट्विटर अकाउंट से अदलिया और शरीफ खानदान के हवाले से ट्वीट किया गया था। सिंध हुकूमत के मैट्रिक इम्तिहानात में नकल रोकने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। सक्कर में 10वीं जमात का रियाजी, अमरकोट की तहसील किंडरी में मीरपुर खास बोर्ड के जेर एहतमाम 9वीं जमात का उर्दू का पर्चा आउट। इम्तिहानी मराकज में खुलेआम नकल भी जारी। कराची में 450 तलबा की गुंजाइश के हामिल निजी स्कूल में 750 तलबा बैठा दिए गए। एक सीट पर दो उम्मीदवार मिल बांट कर पर्चा हल करने में मसरूफ। कराची में एक और मुबैना पुलिस मुकाबले ने बच्चे की जान ले ली। कायदाबाद मुस्लिमाबाद कॉलोनी में मुबैना मुकाबले के दौरान 12 साल सज्जाद जाँ बहक जबकि 10 साल उमर और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे के वालिद का कहना है कि बेटा 3 दिन पहले ही इम्तिहान में पास हुआ था। सज्जाद के लिए नई किताबें खरीद कर ला रहा था कि वाक़े की इत्तला मिली। सिंध में सूरज आज भी आग बरसाता रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत थर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना और सक्कर में 42, पनुआकिल में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी गर्मी की शिद्दत कम न हुई, पारा 37 डिग्री रिकॉर्ड। कुछ सेकंडों के लिए 3 जहाज भेजे बॉर्डर जिसे बालाकोट कहते, वहाँ पे बम डाले और कहा 300 लोग मरे। अरे यहाँ एक आदमी मर जाता है तो सारी दुनिया को खबर हो जाती, और जहाँ 300 मर जाएं वहाँ कोई खबर नहीं आई। जितने भी इनके पास वो F-16 है पाकिस्तान के पास, वो बिल्कुल सीख, एक भी नहीं गिरा। मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वजीर आला फारूक अब्दुल्ला के इंतहा पसंद और मुतासिब मोदी पर ताबड़तोड़ हमले। कहा, अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के बाद मोदी और उनके कारिंदों के पाकिस्तानी F-16 मार गिराने के दावों की कलई खुल गई। एक शख्स भी मर जाए तो सबको खबर हो जाती है। बालाकोट में 300 अफराद के मारे जाने पर कहीं से कोई खबर नहीं आई। मोदी कब तक झूठ बोलेंगे? और ताजमहल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स के मौके पर सब चादर मजार मिलाई गई तो शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए।